मार्क्स 445 है। पीएचडी में हाईएस्ट 95। पीयूष कुमार को टोटल 445 नंबर है। क्लास 12 के रिजल्ट के बारे में तो टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि आप केसीसी में आए हैं। अगर आप लोग को टॉपर बनना है तब तो थ्योरी पढ़ो। Hello everyone, my name is Shruti Kumari and I got 436 marks. इसके सिंह का मतलब कोई स्टेटस नहीं है। हाईएस्ट इकोनॉमिक्स में है 95, सेकंड हाईएस्ट बीएसटी में 87 और थर्ड हाईएस्ट अकाउंट्स में 93। सेमिनार जो है वो एक बहाना है, असली मकसद है बातचीत करना, एक दूसरे के साथ अनुभव बांटना। इसका तुम लोग जो भी उद्देश्य समझ रहे हो इस सेमिनार का, मेरे नजर में इस सेमिनार के 2 उद्देश्य, उसमें से एक कारण है 12 में अच्छा स्कोर किया, अच्छा मार्क्स लाया, उन बच्चों का मनोबल और बढ़ा दिया जाए, उनका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाए, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर किया जाए ताकि उनको लगे कि सच में उन्होंने कुछ अच्छा किया और उनको ये लगे कि आगे भी अगर वो ऐसे ही मेहनत करेंगे तो शायद उनके लाइफ में और अच्छा ऐसे ही होता है। दूसरा उद्देश्य है जो बच्चे अभी 12 में गए, जिनका अब 12 का एग्जाम होने वाला है, उनके पास कुछ ऐसे टिप्स आ जाए, कुछ ऐसे ट्रिक्स आ जाए, कुछ ऐसी बातें उनको पता चल जाए, अभी वो अपने 12 के मार्क्स को स्मार्टली थोड़ा अच्छा कर सके। तो 2 उद्देश्य हो गया, दोनों का अलग अलग फायदा है। जिन बच्चों ने पास किया उसका एक अलग फायदा है और जो बच्चे अभी 12 में हैं उनका भी फायदा है। हमने सेमिनार रखा, इस सेमिनार में आज हम लोग जो 12 का रिजल्ट आया आप लोगों को पता ही है, ये रिजल्ट काफी अच्छा रहा। लगभग 60-65 बच्चों में से अगर 20 या 25 बच्चों को 400 से एवं ही मार्क्स है तो ये रिजल्ट ठीक ठाक माना जाता है। आमतौर पे टॉप 3 को बुलाते थे, टॉप 5 को बुलाते थे, लेकिन इस बार हम लोग टॉप 10 को बुला रहे हैं। आप लोग उनको सम्मानित होते हुए देखेंगे और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो अपने केसीसी से जो सबसे पहला बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसमें है मनीषा सिंह का सबसे हाईएस्ट नंबर है, 458 नंबर है। अकाउंट्स में 94 उसका मार्क्स गया है। हम लोग सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे मनीषा सिंह का। एक चैप्टर को कम से कम सेल्फ स्टडी से उसको छूट गया है, क्या चीज क्या नहीं करना है, तो वो चीज आप देख लीजिए। मैं जो भी अपना हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स खुद से पढ़ी हूँ तो वो मेरा बहुत अच्छा है। सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। पहला सवाल होता है कि कितना देर पढ़ते थे? एक टाइम टेबल मेरा था, हाँ। मैं एक बार पढ़ना, दूसरा में मैं रीडिंग करती थी, क्वेश्चन वगैरह तो उसको रीडिंग करती थी। 2 घंटे 3 घंटे का सिर्फ था। और राइटिंग तो अवर फोकस, राइटिंग पे फोकस कीजिए, राइटिंग तो डेली लिखती थी तुम? हाँ। मनीषा एक बात बताओ, अगर हम लोग इन बच्चों को, मतलब इसमें सब तरह के बच्चे हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोगों को कितना भी टास्क दे दो वो लोग परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हार्ड वर्क पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि सर देखिए हमको शॉर्ट्स भी मतलब देखना है, रील्स भी चलाने हैं, हमको सोशल मीडिया भी यूज करना है। अच्छा तुम फेसबुक वगैरह सब चलाती थी ये सब? तुम सोशल मीडिया यूज करती हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा भी चलाती थी? एक स्नैपचैट होता है, मुझे ये नहीं पता चला उसमें होता क्या है। अभी मैंने इंस्टॉल किया उसको और उसके बाद उसमें केवल मैसेज आता है और ये भी स्नैपचैट पे, फिर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ होता ही नहीं। मुझे ये बताओ कि एग्जाम टाइम पे क्या की, छोड़ दिया सब कुछ या कैसे? कुछ गेम्स के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो आखिर हम लोग इसको कैसे मैनेज करें? पढ़ाई एक तरफ करनी है, फिर मन एक तरफ कहता है कि सोशल मीडिया की तरफ भी कुछ होना चाहिए, तो यार कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, एग्जाम के टाइम पे 2 महीना स्मार्ट वर्क की, ठीक है। बात कर सोशल मीडिया का तो 2 महीना में हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चलाए तो ऐसा डिस्टरबेंस नहीं होता जैसे पढ़ाई कर रहे हैं फिर कोई मैसेज आया तो वो सब डिस्टरबेंस नहीं होता? ऐसे टिप्स जो अगर बच्चों को पता हो तो वो ठीक ठाक मार्क्स लिया है, कोई भी बच्चा फेल ना करे, ऐसी कुछ बात बताओ। बिहार बोर्ड में क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है? राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। हम लोग क्या किए हुए थे, इकोनॉमिक्स और पीएचडी के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे चैप्टर वाइज। वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको अगर तुम बनाओगे तुम्हें पूरा बुक पढ़ जाना पड़ेगा। कहने के लिए वो एक चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन थे, वो 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसको बनाते हुए तुमको पूरा चैप्टर पढ़ जाना होगा और फिर उसका आंसर लिख के हमसे चेक करवाना है और फिर वहाँ पे जो मैं कमी कहूंगा उस कमी को फिर अगले बार दूर करना है। इस चक्कर में तुम पूरा पीएचडी पढ़ जाओगे, पूरा पीएचडी रिवाइज कर जाओगे। एक बार तो पढ़ते ही है, दूसरी बार आंसर राइटिंग के पर्पज से तुम
तुम पढ़ोगे और फिर लिखोगे भी, और जब लिख लोगे तो बहुत हद तक तुम्हारे दिमाग में वो बात सेट हो जाती है। तरह का बहुत शॉर्टकट नोट्स भी हो जाता है तुम्हारे पास, और अपना लिखा हुआ नोट्स हो जाए तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और लैंग्वेज पेपर को कैसे मैनेज किया? स्टोरी पढ़ते गए उसका लेकर करना अपने आप याद होने लगा। इसका कहीं से क्लासेस वगैरह भी ली थी? ओके इंग्लिश एकेडमी से हम पढ़े थे। ओके इंग्लिश एक कोई है एप्लीकेशन है, और उसमें ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश सबका होता है। 400 रुपया में पूरा लैंग्वेज 200 मार्क्स का। ऑनलाइन को बोलते हैं कि नहीं पढ़ाया था, लेकिन हम बिलीव करते हैं ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाया था, क्योंकि आप आराम से बैठ जाइए, मोबाइल लीजिए और पढ़िए। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन में बस एक ही लापरवाही है कि बच्चे ये सोचने लगते हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, इस चक्कर में वो मतलब बैकलॉग बहुत लगा के बैठ जाते हैं, और फिर एग्जाम टाइम में 2x पे 3x पे देख के उसको कैसे भी कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, जो मेरे को समझ में आया, जो मैं क्वेश्चन कर सकता था वो सब तो मैंने किया। जब बीएसटी जैसे ये कह रहा है कि एक चैप्टर पढ़ लिया, अब एग्जाम तो भी बहुत दिन है, कितने कितने दिन पे रिवीजन करते रहे, तो ये बताओ कुछ। सर जब भी पढ़ाएंगे उसे एक दिन पहले आपको पढ़िए, क्योंकि जो भी है कुछ तो समझ में आएगा, उसके सर बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। रिवीजन का मतलब मंडे ट्यूसडे आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, संडे एक बार देख लिया करो, है ना, 2 वीक पे देख लिया करो, अपने अपने हिसाब से जब समय मिले एक बार देख लिया करो। एग्जाम में यदि 2 महीना बाकी है, 5 सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन करना, चाहे शेड्यूल बना के 1 घंटा सुबह दोपहर शाम करके एक बार देख लिया, लेकिन सारे ही विषय देखने होते हैं, एग्जाम टाइम पे तो देखने होते हैं। हाय, मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मनीषा का टोटल मार्क्स 445 है, बीएसटी में हाईएस्ट 95। बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी मीडियम में ही एग्जाम दी है, और हिंदी और इंग्लिश मिक्स अप करके। बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हम जैसे हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी मीडियम चूज किया है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और ये भी बहुत कंफ्यूज थी कि सर हम हिंदी मीडियम चूज किए हैं तो क्या हम उसमें कोई वर्ड इंग्लिश का या कोई पॉइंट इंग्लिश का लिख सकते हैं क्या? हिंदी का मतलब विशुद्ध हिंदी तो नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बच्चा हिंदी में लिख रहा है तो वो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिख सकता है। जैसे 200 नंबर का लैंग्वेज पेपर के लिए इन्होंने ट्यूशन ली हुई थी। अच्छा, ये एक कॉमन चीज है, ये मनीषा भी करती थी, ये भी करती थी। जो हम क्लास में लिखवाते थे ना, इसको घर जाके फिर से लिखती थी। उस चक्कर में क्या होता था, याद हो जाता, क्योंकि एक बार लिखना ना 7 बार पढ़ने के बराबर होता है। बीएसटी वगैरह सब डेली पढ़ती थी, बीएसटी सब डेली पढ़ती थी। कॉमर्शियल पेपर में सबसे ज्यादा फायदा क्या किया? अच्छा, अकाउंट्स का ब्रह्मास्त्र हेल्प किया, और बीएसटी का मटेरियल। ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से की? क्योंकि आधा तो ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड में, उसकी तैयारी कहाँ से हुई? एसबीपीडी के मॉडल पेपर से। अच्छा, सारे ऑब्जेक्टिव वहीं से आए एग्जाम में। अच्छा, एक चीज हम कहा करते थे कि एसबीपीडी के मॉडल पेपर से ज्यादा मतलब बाहर से कुछ भी आता नहीं है, तो ये चीज ऐसा हुआ क्या? 12 वाले बताएंगे। अच्छा, एक और चीज कहा करते थे कि बिहार बोर्ड में ऐसा होता है कि एसबीपीडी के मॉडल पेपर के लास्ट में 4 सेट है, और उस सेट को बना लो, मतलब तुम समझ लो कि क्वेश्चन सारे बन गए एग्जाम के। क्या ये भी सच्चे साबित हुआ? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ऐसा नहीं, सच में ऐसा था। मतलब एसबीपीडी इज मोर देन इनफ। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि एसबीपीडी में कहीं एरर था, कुछ गलती था, तो उसके लिए तो तुम लोग जो कंसेप्चुअली पूरा पढ़ गए थे तो पकड़ ही सकते थे कि कहाँ गलती है। चीज याद रखिएगा कि अगर कमी देखा जाए तो एक कमी है, कल के ऊपर नहीं डालना है। क्या नहीं करना है? कल के ऊपर नहीं डालना है। या जो भी काम है, जो भी होमवर्क है, जो भी टास्क है, उसको आज के आज कंप्लीट करो ना। पीयूष कुमार को टोटल 445 नंबर है। इसके पास फोन नहीं है, ये सोशल मीडिया यूज नहीं करता है, फोन नहीं है और फोन नहीं है, लेकिन यूज मम्मी के फोन से करता है। एक बात बता, वो जो एक स्नैपचैट आता है वो भी यूज करता है, उसे फोटो खींचता है। जो सोशल मीडिया यूज करते हैं हम लोग इस उम्र में, क्या करते हो यार? हम लोग भी सोशल मीडिया, हम लोग बस उसमें स्क्रॉल करते रहते हैं। स्क्रॉल ही करता है या कुछ और भी करता है? अच्छा, गेम भी खेलते थे। कौन सा गेम खेलते थे? फ्री फायर खेल के इन्होंने पीएचडी में 95 स्कोर किया है, और इकोनॉमिक्स में भी 95 स्कोर किया है, अकाउंट्स में 89 है। 4 से 5 घंटा डेली पढ़ाई करना है, तनाव नहीं लेना है, और एकदम मतलब सिंपल रखना है अपने आप को। यही कहोगे ना? देखो, वो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि तुम लोग वो गलती करोगे तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आनंद कुमार मिश्रा जो हमारा सबसे पहले बैच का स्टूडेंट था, सीएम कॉलेज का पहला टॉपर, और वो बच्चा ऐसा गलती करके आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करके आ गया, जो कि बहुत सा मतलब तुम कहोगे कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हो जाता है, मतलब अच्छे बच्चों से हो जाता है। अब ये क्या मिस्टेक करके आया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, ये कॉमन सा मिस्टेक है। मतलब
फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और तुम कर दोगे प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर। अब ये एक ऐसी चीज है जो मतलब आमतौर पे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तुम कहोगे कि यार ये गलती क्यों होगा हमसे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हो जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल का 3 घंटा वो बहुत पेशेंसफुली आपको टैकल करना होता है। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे स्मृति से, केसीसी की तरफ से एक छोटा सा भेंट आपको जो है स्मृति से आप लोग बात करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्मृति चौधरी। आप क्लास 12 के रिजल्ट के बारे में तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप केसीसी में आए हैं, जहां एक सर नहीं आपको फ्रेंड मिले। जब भी आपको कोई डाउट मिले तो सर के पास आइए, डरते हुए एकदम नहीं। सर को हमने कभी एज अ टीचर नहीं, एज अ फ्रेंड ट्रीट किया, और सर ने भी। बल्कि अगर कोई डाउट अगर हमारे पास रह जाता था तो हम चाहे 9 बज रहे हो 10 बज रहे हो कॉल कर देती थी, तो पता चलता था कि सर रिसीव भी कर लेते थे। मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छे टीचर आपको कहीं मिल पाएगा। सो आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आप केसीसी में हैं। और आई थिंक अनुराग सर इज द बेस्ट टीचर इन द एंटायर वर्ल्ड। स्टडी के बारे में मैं यही बोलूंगी कि सर जो भी पढ़ाते हैं वो बेस्ट पढ़ाते हैं, तो सर का बात फोकस से सुनिए। फोन मुझे लगता है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और आज के यूथ फोन के बिना नहीं रह सकते। मुझे कहीं पे हो जाए कुछ भूल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता फोन कोई भूलता है। यही कि फोन से दूर रहें। बाकी बात रहा कि आप कैसे तैयारी करें। किसी का क्वेश्चन था कि सीयूईटी के लिए वो कैसे तैयारी करें, तो ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। हमने भी सोचा था उस टाइम में कि हमें सीयूईटी क्रैक करना है ऐसा कुछ, तो एनसीईआरटी जैसे बिजनेस स्टडी है तो उसमें एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। तो यही है कि डीपली पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए आप। उसके बाद रिजल्ट देखिए कि कितना परसेंटेज आया, क्योंकि मेन नॉलेज ही होता है। आगे बाय द वे अगर आप सीए करिएगा या कुछ भी करिएगा, कैट प्रिपरेशन करिएगा, जो भी, उसमें आपका नॉलेज को जज कर किया जाएगा। तो नॉलेज इज द बेस्ट थिंग। आप जो भी यहाँ हैं सबको यही हो रहा होगा कि मुझे 90 अबव चाहिए, 95 अबव चाहिए, और आई एम द नेक्स्ट टॉपर, आई एम द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मुझे लगता है सबका यही होगा थिंकिंग, और वो आप हो भी सकते हैं। मेन फोकस जिस पे करना है वो है अपने मन पे। मुझे लगता है अगर आपका मन पे फोकस है कि मैं मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। बाय द वे आप में इंस्टाग्राम है एग्जाम टाइम में, तो आप इंस्टाग्राम को डिलीट मत कीजिए, आप देखिए तब यूज नहीं कीजिए। आप में इंस्टाग्राम है, आपका अकाउंट है, तब आप यूज नहीं करते हैं, तब वो आप बेस्ट हुए। अगर किसी का अकाउंट ही नहीं है तब वो यूज नहीं करता, तब उसके पास कोई ये ऑप्शन ही नहीं है। किसी के पास फोन ही नहीं है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके पास ऑप्शन होते हुए अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज नहीं करते हैं, देन आप बेस्ट हैं। मैंने एक बार गीता में पढ़ा था, श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि मन के बहकावे में मेरा मन राह भुलावे भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। बड़ी बातें होंगी, तो मैं यही कहूंगी आज मैं जहाँ भी हूँ, पहले तो अनुराग सर और उसके बाद गीता का ये लाइन जो मुझे हमेशा याद रहता है। सो मैं यही कहूंगी कुछ भी आपको करना है, भले ही आपको अकाउंट्स में 95 अबव लाना है, फिर भी आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिजनेस में 99 लाना है, फिर भी मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर सक्सेस पाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो ये रहा कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, बीएसटी का प्रिपरेशन कैसे करें। तो सर ने हमें बताया था कि बाय द वे आप जैसे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, उसमें ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ऐसे में बांटा हुआ है। तो आप जब प्लानिंग पढ़ते हैं, जब आपको सर प्लानिंग पढ़ाएंगे, तो सर ने हमें बताया था कि आप उसका एक नोट्स बनाइए, एक पेपर लीजिए, उस पे लिखिए कि व्हाट इज प्लानिंग। देन आप छोटे वर्ड्स में अपने मन में, उसके बाद उसके कैरेक्टर की ये गोल अचीव करता है, उसके बाद उसके नेगेटिव पॉइंट, तो ऐसे ऐसे करके आप एक पेज सबको दीजिए। प्लानिंग के लिए एक पेज, ऑर्गेनाइजिंग के लिए एक पेज, स्टाफिंग के लिए एक पेज, डायरेक्टिंग के लिए एक पेज। सर ने हमें बताया था तो हमने भी बनाया था वो एक पेज पे कि प्लानिंग, शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर बाय द वे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैं एनसीईआरटी पढ़ी थी बीएसटी का, मैं इसीलिए छोटे छोटे नोट्स बनाई थी क्योंकि वो मुझे लगा कि इफेक्टिव है इंग्लिश और हिंदी का। तो उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, वो मैं फोन से पढ़ी थी, क्योंकि यूट्यूब पे भले आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से बहुत
बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। जैसे अगर आप CBSE से हो तो आपके लिए मैग्नेट प्रिंस है, उसका BST केस स्टडी बहुत आता है, तो केस स्टडी भी है, आप वो भी केस स्टडी भी पढ़ सकते हैं। अगर आप CBSE से हो, बिहार बोर्ड से हो और आपको अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तब आप मैग्नेट प्रिंस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप NCERT पढ़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता आपको मॉडल पेपर पलटाना भी पड़ेगा, क्योंकि मॉडल पेपर में भी वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और इंग्लिश का भी ऐसे ही कि यूट्यूब से मैंने पढ़ा था, जैसे साइंस संग्रह हिंदी का है, तो मैं ऐसे कि भाई ये चैप्टर अगर मुझे पढ़ना है तो ऐसे सर्च करके, फोन का यूज क्योंकि बहुत अच्छा भी है, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए है तो YouTube पे बहुत अच्छे प्लेलिस्ट भी हैं। सोशल मीडिया मुझे लगता है वो आपको डिस्ट्रैक्शन के सिवाय कुछ नहीं देता है। आप जितनी देर सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ मैसेज करते हैं उतनी देर में आप कॉल करके उनसे ज्यादा बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे हाउ आर यू, जितना देर आपको टाइप करने में लगेगा उतना देर मैं बोलूंगी हाउ आर यू, उधर से रिप्लाई भी आ गया। अब देख रहे हैं कब रिप्लाई आएगा, उससे बढ़िया कॉल करके बात करना मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। एक ही मोटिवेशन है मेरे पास कि आप कंसिस्टेंसी रखिए, हार्ड वर्क करिए। अगर बाय द वे हो सकता है किसी कारण बस आपको सक्सेस ना मिले तो भी ये नहीं होना है कि मुझे सक्सेस नहीं मिला, अभी आपका फ्यूचर है आपके पास। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 10th में मार्क्स कम आ गए होंगे, कि उन्हें वो लगता होगा कि नहीं 95 एबव मुझे आना चाहिए था, मैंने इतना पढ़ा, तो आपका फ्यूचर आपके पास है। हमने उतना रोशन नहीं किया KCC को जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आज मार्च है तो अभी आपके पास पूरा मंथ बाकी है, पूरा ईयर बाकी है, सॉरी। तो आप पूरा ईयर अगर कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क के साथ पढ़ेंगे तो मुझे लगता है अगला टॉपर KCC से ही होगा, वो भी बिहार टॉपर, बिहार बोर्ड से और CBSE से। सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से वो नहीं आ पाई और 5th पोजीशन था उसका KCC में। इसके बाद हम लोग बुलाना चाहेंगे प्रेम सागर जिनका 6th रैंक है, इनको टोटल 436 मार्क्स है। फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो हम अपने मामा जी के साथ आए थे, तो हमको लगा नहीं था कि मतलब यहाँ पे उस तरीके का हो पाएगा। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम क्लास किए BST का तो हमको लगा कि ये वही टीचर हैं जो हमको चाहिए थे। फर्स्ट क्लास मैंने इन्हीं का किया था। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, जो मेरी गलती थी, जो मेरी पूरे क्लास में गलती रही है पूरे बैच में, कि मैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स को नहीं कर पाया था। इकोनॉमिक्स को नहीं किया था, मैं कोई क्लास नहीं किया था उसका, वो करना मेरे जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर क्लास कर रहे हो आप तो सारे सब्जेक्ट्स का कोचिंग पकड़ लो। अगर नहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो टाइम नहीं आपके पास पे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोचिंग ज्वाइन कर लो, सारे का कोचिंग सभी का ज्वाइन कर लो। 1 घंटे की क्लास रहती है, आप लोगों को ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। टाइम मैनेजमेंट जो घर पे होगा वो यही नहीं है कि कोई सुबह में उठकर पढ़ो, मैं तो कभी नहीं पढ़ पाया। उस टाइम मैंने कोशिश किया था कि रात में 12 से 5 पढ़ूं। 2 दिन हुआ था, 2-3 दिन हुआ था, लेकिन फिर मेरे आईज मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए। अगर आप लोग को टॉपर बनना है तब तो थ्योरी पढ़ो, थ्योरी रट लो। ऐसा ही पूरा है बिहार बोर्ड में, CBSE में ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड का है कि आप थ्योरी पूरा पढ़ लो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपके पास नॉलेज है, तो आप बहुत अच्छा करोगे। बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए 2 घंटा काफी है। पढ़ा तो पूरे साल था, क्लासेस तो किए थे। CBSE वाले बैच में थे हम, तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, तो वो सब किया करता था मैं। TS ग्रेवाल ही बना रहे थे, तो उससे नॉलेज तो बहुत अच्छा हुआ। आगे CA फाउंडेशन में ये काम आएगा, आगे CAT करोगे उसमें काम आएगा। जो है नॉलेज अगर चाहिए तब तो पूरे साल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डेली क्लासेस करो और सेल्फ स्टडी भी करो। लेकिन अगर उनको बिहार टॉपर बनना है तब तो 3 महीना 2 महीना काफी है। सच में ये बात है कि बिहार बोर्ड का जो मतलब अगर केवल बिहार बोर्ड पे फोकस किया जाए, नॉलेज पे फोकस न किया जाए, तो बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए 2 से 3 महीना ठीक है। मतलब अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो 2 से 3 महीने में आप उस पूरे सिलेबस को देख जाएंगे। ज्यादातर थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल जैसा कुछ मामला यहाँ पे ज्यादा है। चलो, बहुत अच्छा लगा प्रेम बात करके। और प्रेम के बाद हम लोग बात करेंगे श्रुति कुमारी। श्रुति KCC की तरफ से एक छोटा सा प्रेम। Hello everyone, my name is Shruti Kumari and I got 436 marks overall and I have done my 12th from MLSM College. I just wanted to took my 12th from CBSE, but because of some personal reason, understanding the situation of our family, I have done my 12th from Bihar board. But I never estimate the
पावर ऑफ स्टडी। मैं हमेशा सीबीएसई लेवल के बेस से पढ़ाई की हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ओकेजन रहे या कुछ भी रहे, उसमें कैसे मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है। बट मेन फैक्ट है कि स्मार्ट वर्क करें, आप मल्टीपर्क वर्क करें। पढ़ाई तो कर रहे हैं आप लोग क्या करते हैं, पूरा लाइन पढ़ लेते हैं। पूरा लाइन नहीं पढ़ना। जैसे सर ने पढ़ाया था कि मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी में अच्छे मार्क्स हैं, तो मैं उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका है वो। जैसे मैनेजमेंट है, उसमें 2 वर्ड्स कीवर्ड्स थे, इफेक्टिव और एफिशिएंट। तो सर बोलते थे कि तुम उसको अंडरलाइन करके पढ़ो, तो मैं बस उसको पढ़ती थी और उस पर मैं पूरे लिखती थी, खुद का नोट बनाती थी। सर का फॉलो मतलब नोट्स तो पढ़ती थी, सर का पूरा मैं नहीं लिखती थी। सिर्फ कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट करती थी, उसको वहां से उठाती थी और उसके बाद मैं खुद से लिखती थी। सर को मैं चेक भी करवाती थी। सर बोलते थे ठीक है, सेटिस्फाइड है सर उस मार्क्स से, और उस आंसर से भी बहुत अच्छे सर बोलते थे हाँ ठीक है तुम्हारा अच्छा है। और मैं हर आंसर को एक पेज में लिखने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं खुद से लिख सकती हूँ। मेरा ओवरऑल 436 है मार्क्स और बीएसटी में 92 आया है। बीएसटी के बाद लेकर चले उसमें बिजनेस स्टडी है, तो मुझे आगे भी मतलब करना है थ्योरी सब्जेक्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन है, आगे जाके मुझे प्रोफेशनल कोर्स करनी कंपनी सेक्रेटरी की, तो वो थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें मैंने थ्योरी को कुछ ज्यादा ही फोकस किया। मुझे प्रैक्टिकल्स उतनी नहीं बनती थी, ट्रूली मैं बताऊं तो प्रैक्टिकल्स उतनी कभी नहीं बनी मुझे। मैथमेटिक्स से मुझे कभी अच्छी मार्क्स नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा अकाउंट में कम नंबर आया थोड़ा सा, लेकिन अच्छा क्या था पेपर, पता नहीं किस वजह से मार्क्स कटे हैं, कुछ माइनर मिस्टेक हुए होंगे। लेकिन इसी को मैं आगे लेकर सोच कर पढ़ी हूँ कि मुझे आगे भी पढ़नी है बिजनेस स्टडी। उसके लेवल का मुझे इंट्रोड्यूस करना है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। बिजनेस इज समवॉट रिलेटेड टू दैट। मोटिवेशन के लिए है कि सबसे बड़ा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे, सेल्फ बिलीव रखे, कि ज्यादा दूसरों के बातों में ना भटके कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या तुम मतलब बिहार बोर्ड के लेवल से हो तो क्या ही पढ़ोगी तुम, कुछ भी ऐसा वैसा बहुत कोई बोलते हैं। अभी मैं गई थी, मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, मैं बगल वाली दीदी है जो सीएस कर रही है एक्चुअली, तो मैं उनको बोली कि दीदी देखिए सीएस के बारे में बोल रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली। तो दीदी बोली ये सब माइंड से तुम पहले निकाल दो, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ और मैं जान रही हूँ उसका रिव्यू कि कैसा क्या है नहीं है। तो उस लेवल से पढ़ाई करो, किसी का क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है। मेरे पापा भी बोले बीसीए कर रहा है लेकिन बीटेक के बारे में नहीं पता है। इसलिए कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ बिलीव रखें, और बाकी तो रिजल्ट ऊपर वाला तो दे ही गया। बस इतना ही बोल सकते हैं। लोग अब अगले नंबर पे बुलाने वाले हैं, वो है किशन कुमार। और किशन कुमार को 430 मार्क्स है टोटल, लेकिन सबसे हाईएस्ट अकाउंट्स में 95 मार्क्स किशन को ही है। एसके सिंह का मतलब कोई स्टेटस नहीं है, वो पढ़ने फायदा ही नहीं है। किशन के साथ एक वाकया क्या हुआ कि किशन के बहुत सारे दोस्त अगल बगल कहीं कहीं पढ़ते थे, और ये बेचारा पढ़ता था 12 सीबीएसई वाले बैच में, शाम वाले बैच। उसमें टीएस वाल का बुक चलते हैं और टीएस वाल के 3 वॉल्यूम हो जाते हैं, तो वॉल्यूम 1 तो मोटिवेट होकर सब पढ़ता। तुम लोगों के साथ हम शेयर भी किए थे ये वाकया, एक्चुअली इसी के द्वारा हम मतलब वो हो गए थे। फर्स्ट वॉल्यूम सब ठीक से पढ़ता है, सेकंड वॉल्यूम ठीक से पढ़ता है, थर्ड वॉल्यूम पे जाते जाते उसको पता नहीं पैसा बचाओ अभियान सूझने लगता है कि हम तीसरा खरीदेंगे ही नहीं, तो जीरोक्स करवाने का चक्कर, या कौन इतना मेहनत करे, क्योंकि अगल बगल देखता है तो सब एसके सिंह बना रहे हैं, और एसके सिंह बनाने में कोई ज्यादा मेहनत है नहीं। हर टॉपिक पे सिलेक्टेड चैप्टर्स, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, बस हो गया। वो भी बहुत हार्ड लेवल के है नहीं, एकदम इजी लेवल के। तो ये बेचारा हमसे ये कहता था कि सर हमारे सारे मित्र 2 बार खत्म कर दिए। कितनी बार? 2 बार खत्म कर दिए। टीएस बार बना पा रहे हो मतलब अच्छे स्टूडेंट, तुम्हारा मार्क्स अच्छा है, और देखो इसका मार्क्स बहुत अच्छा है। और मतलब उस समय घबराहट बहुत होती थी। एग्जाम से 1 महीना पहले बेचारा मेरे पास आया था कि सर हम टीएस बार छोड़ दें, सर हम ये छोड़ दें, सर हम वो छोड़ दें। हम तो होमवर्क देते थे, हम तो टास्क दे, एग्जाम के टाइम पर जाके टास्क आपका बढ़ जाता है, आपके कॉपी चेक होने लगते हैं, आपके क्वेश्चंस, पीएचडी में क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस, अकाउंट्स में ये करो वो करो सब कुछ। तो ये छोड़ दें सर, ये वाला छोड़ दें। टीएस के बाद में लास्ट में ज्यादा क्वेश्चन मिलता था, तो टीएस के बाद एकदम छोड़ देते हैं। हम लोग वही बनाओ, टीएस के बाद बनाओ, एसके सिंह लास्ट में देख लेना एग्जाम से पहले। मतलब इसके साथ एक वाकया हुआ था, और देखो ये बच्चा कितना अच्छा अकाउंट्स में किया है, 95 किया है। चलिए किशन बहुत अच्छा लगा आप आए और इन लोगों को बताया, तो मतलब जिंदगी में एकदम इजी लेना चाहिए। बिहार बोर्ड का एग्जाम तो बहुत इजी ही लेना चाहिए। लोअर लेवल का होता है मजाक करता है, हाँ ये बात हम कहते थे तो बच्चा मानता नहीं था। एसबीपीटी का मॉडल पेपर का लास्ट में जो 4 सेट है वो बना लेने के बाद कोई दिक्कत है किसी को? सर जो अकाउंट्स का नोटबुक है ना, उसको डेली पढ़ना चाहिए, उसी से मतलब 90% स्कोर हो जाता है बढ़िया से। ये बेचारा एग्जाम से 2 महीना पहले मैसेज आया होगा। 430 मार्क्स स्कोर किया है, जस्ट सेम एज कृष्णा, और इसका हाईएस्ट इकोनॉमिक्स में है 95, सेकंड हाईएस्ट बीएसटी में 87 और थर्ड हाईएस्ट अकाउंट्स में 83। शेखर सुमन से बात करेंगे। जय श्री राम।
Good morning everyone. My name is Shekhar Suman. I have just passed class 12. नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा और एक मेहनत को सही दिशा में देने के लिए अनुराग सर काफी है, आप उनके साथ जुड़े रहे और मार्क्स जिसका कम आएगा ज्यादा आएगा, टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, सक्सेसफुल होने के लिए पढ़िए, मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना है। केसीसी में हम तो लास्ट 2 मंथ्स के लिए ज्वाइन किए थे, सर का पढ़ाने का स्टाइल तो अच्छा लगा, सर के नोट से ही पढ़े लास्ट 2 मंथ। फ्रस्ट्रेशन होता है तो आप फ्लो चार्ट बना लीजिए सब सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि बिहार बोर्ड में गैप नहीं होता, उस गैप में आप उतना कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए फ्लो चार्ट काफी आपको मदद करता है, इसलिए आप फ्लो चार्ट बनाइए, क्लास हेल्प करेगा वो। फ्लो चार्ट बनाए थे हम और बाकी सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दिए और थ्योरी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश हम भी ओके इंग्लिश एकेडमी से पढ़े, आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। टॉप 10 की सूची समाप्त होने वाली है और लास्ट नंबर पे अब हम लोग बात करेंगे रतीश कुमार से, और रतीश को टोटल 428 नंबर और सबसे हाईएस्ट बीएसटी में 96 नंबर। 12th में 13 चैप्टर है तो हम 13 वो पेज पे नोट्स बनाए थे बस बीएसटी का, और वही पढ़ के हम बस गए थे एग्जाम में, वही लास्ट में जी सर 96 है। आप जो पढ़ाए वो तो पढ़े ही, और आप जो पढ़ाए उस हिसाब से हम हर एक चैप्टर का एक पेज पे एक नोट्स बनाते थे, जिसको शॉर्ट नोट्स कहते हैं। तो क्लास 11th में केसीसी ज्वाइन किए थे, तो पहला दिन हम आए तो अच्छा लगा, तो फिर हम यही रहने लगे और पढ़ने लगे। जैसा कि सर बोल रहे हैं सोशल मीडिया यूज करता है कि नहीं, वो तो सब करता है, कि एक तरह से लाइफ का पार्ट हो गया सोशल मीडिया। अगर जिसके पास अकाउंट है वो दिन में 10 मिनट में यूज नहीं करेगा तो उसको बेचैनी हो जाता है, और करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। खबर भी आते रहता है, ऐसा नहीं है सिर्फ दोस्त का मैसेज ही आता है, तो इसके हिसाब से सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, खबर आता है और किससे बात करना है। बात रहा दोस्त का, तो दोस्त तो सबका होता है, और हम जहाँ रहते थे वो लॉस में हम रहते थे, तो वहाँ पे मेरा 4-5 दोस्त था जो केसीसी में ही पढ़ता था, और वो ऐसा दोस्त था जो रोज शाम के 4 बजे होता था, चलो बाहर से घूम के आते थे, 5 बजे निकलते थे, तो फिर अपना 2 घंटा 3 घंटा आते थे। और भी लॉज के बाहर भी कोई दोस्त था? बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे लोगों को, क्या क्या चीज पे फोकस कर लें? मॉडल पेपर जो बच्चा लोग खरीदता है उसके पीछे में 4 सेट होता है, जिसमें 400 ऑब्जेक्टिव रहता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, तो लगभग 400 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट का बना लोगे तो हमको नहीं लगता उसके बाद से कोई और ऑब्जेक्टिव बच जाता है जो आएगा, उसी से सारा लगभग कवर हो जाता है। और जैसा भी बोला गया है सीयूईटी के बारे में, तो सीयूईटी का फॉर्म हम भी भरे हैं, और जो बच्चा बिहार बोर्ड का एग्जाम देता है उसके पास एनफ टाइम रहता है जो सीयूईटी का तैयारी कर सके। जैसे हम लोग फरवरी में एग्जाम खत्म किए और मई के लास्ट वीक में एग्जाम है, तो 3 महीना का गैप है, 3.5 महीना का आराम से कवर कर लेगा, क्योंकि 3 डोमेन सब्जेक्ट जो रहता है वो लगभग हद तक पढ़ा हुआ रहता है, और बात रहा जीटी का और इंग्लिश वगैरह रहा, 2 महीना में आराम से कवर हो सकता है। अच्छा लगा रतीश से बात करके, लोगों ने लगभग 9 लोगों से बात किया, एक तो नहीं आ पाई बेचारी, तो उत्साह तो मिला होगा ना आप लोगों को, बस यही उत्साह आपके लिए सबसे बड़ा एसेंस है जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको समय देना है, कुछ इन लोगों ने सलाह दिया आप लोगों को, इसमें से अपने अपने हिसाब से आपको जो काम का चीज लगे आपको आप वो ले लीजिएगा, और बाकी के बिना काम की चीजों को आप लोग यहाँ से हटा दीजिएगा। सबका फोकस, अगर मैं सबकी बातों को कंक्लूड कर दूं तो सबका फोकस इस बात पे था कि सोशल मीडिया थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मन को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिए, कंसिस्टेंसी पे फोकस था, लगातार सतत प्रयास कीजिए। एक और बात, बिहार बोर्ड का लेवल बहुत हाई नहीं है, तो इसके सफलता या विफलता न ज्यादा खुश होना है और न ज्यादा हतोत्साहित होना है। आगे जीवन में और भी बहुत कुछ करनी है, वहां पे फोकस करना है, मूव ऑन करना है, और जीवन में कभी भी एक सफलता मिले तो वहां उस सफलता को पकड़ के रखना नहीं है, उसके बाद आगे मूव ऑन करना है, आगे देखना है अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। जितने भी लोग, हमारे लिए तो सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, हमें 400 से प्लस वाला तो दिख जाता है, लेकिन वो बच्चा जो कहीं न कहीं वो 3rd डिविजनल स्टूडेंट जो क्या कर सकता था, 3rd डिवीजन ला सकता था, उसने मेहनत करके अगर 1st डिवीजन भी ले आया, वो भी बहुत बड़ी बात हुई कि नहीं हुई बताओ। इसलिए हमारे लिए सारे ही बराबर।